पाई चार्ट दिया गया है। एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च को दर्शाया गया है। इसमें क्या क्या खर्च? मुद्रण में 42% का खर्चा हुआ है, कागज में 16% का, विविध खर्च 2% का है, रॉयल्टी 12% का है, प्रचार खर्च 24% का है, बाइंडिंग 4% का है। जब प्रतिशत का क्वेश्चन होगा तो कुल खर्चा कितना आएगा? 100%। अगर ये कोड के हिसाब से होता तो कोड कितना होता? 360 अंश। पूरा कोड 360 अंश। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कागज की लागत को दर्शाने वाले केंद्रीय कोण का माप क्या है? कागज की लागत पूछ रहा है। कागज की लागत यहाँ पे 16% है। 16%। 16% का केंद्रीय कोण पूछा है। केंद्रीय कोण जब भी निकालना होगा तो 360 का गुणा कराया जाता है। कितने का गुणा? 360 का। 16% है कागज की लागत। 16% का मतलब बटा 100 और गुणा कराएंगे 360 का। केंद्रीय कोण पूछा है, केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 का गुणा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 16 का गुणा 36 में कराएंगे। 16 छक 96, हासिल 9, 16 तियां 48 और 9 57 और नीचे बटा 10। एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 576 है, एक अंक बाद दशमलव लगाए 57.6 अंश। ये हो जाएगा ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि यदि मुद्रण की लागत 16,800 रुपया है। मुद्रण की लागत कितना दिया है? 16,800। तो मुद्रण की लागत दे दिया 16,800। रॉयल्टी कितने का होगा? रॉयल्टी का लागत पूछा है। अच्छा, मुद्रा का यहाँ पे जो प्रतिशत दिया है, मुद्रण का प्रतिशत कितना दिया है? 42%। इस 42% का जो मान होना चाहिए वो 16,800 के बराबर होना चाहिए। तो 1% का मान कितने के बराबर होगा? 16,800 बटा 42। हमें रॉयल्टी का पूछा है। रॉयल्टी का कितना प्रतिशत दिया है? 12%। इस 12% का मान निकालना है। तो 12% ये किसके बराबर होगा? 16,800 नीचे 42 और 12% का यहाँ पे गुणा। 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 इक्कीम 2, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21, 7 दूनी 14, 2 बचा 28, 7 चौक 28 और ये 2 जीरो। अब इस 2400 का गुणा इस 2 में कराना है। 24 दूनी 48 और 2 जीरो, 4800 रुपया। ये ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक की रॉयल्टी उसके प्रचार खर्च से कितने प्रतिशत कम है? रॉयल्टी पूछा है। रॉयल्टी है 12%। रॉयल्टी कितना है? 12%। प्रचार खर्च का है, प्रचार खर्च कितना है? 24%। रॉयल्टी 12% है, प्रचार खर्च 24% है। कितना कम है? 24 में से 12 घटाएंगे 12%। इतने की कमी है तो 12% कम है। किससे पूछा है? प्रचार खर्च से। जिसके आगे से लगा होता है प्रतिशत निकालने के लिए वही नीचे जाता है, तो प्रचार खर्च नीचे जाएगा। प्रचार खर्च कितना है? 24%। 24% बटे में जाएगा। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा होता है। 12 से 24 कटेगा, 12 इक्कीम 12, 12 दूनी 24, 2 से 100 को काटेंगे 50 दूनी 100, बच गया कितना? 50%। ये ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है यदि विविध खर्च 12,000 रुपये हो तो प्रचार खर्च कितना होगा? विविध खर्च यहाँ पे दिया है 12,000 और विविध का प्रतिशत है 2। इस विविध का प्रतिशत कितना है? 2%। तो ये 2% का मान किसके बराबर होना चाहिए? 12,000 के। 1% का मान कितना होगा? तो 12,000 बटा 2, 2 से भाग दे देंगे, 2 छक 12 और 3 जीरो। 1% का मान आ गया 6,000।
किसका पूछा है? प्रचार खर्च का पूछा है। प्रचार खर्च कितना है? 24%। प्रचार खर्च कितना है? 24%। 24% का मूल्य पूछा है, 24% हो जाएगा 6000 गुणे 24। 3 जीरो ऐसे लिख देंगे। 6 का 24 में गुणा, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14। ये आ जाएगा 144 और 3 जीरो। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक नीचे पाई चार्ट बना है। पाई चार्ट को हिंदी में वृत्त चित्र कहा जाता है। तो नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक कार बनाने की विभिन्न प्रक्रिया में लगने वाले समय के प्रतिशत को दर्शाया गया है। इसमें कह रहा है कि कोई कार बना रहे हैं, कार बनाने में कुल कितना समय लग रहा है अलग अलग कार्यों में, वो दिया गया है। इंजन बनाने में 40% का समय लग रहा है, शीशा बनाने में 8% का समय लग रहा है, गद्दी बनाने में 6% का समय लग रहा है, पहिया बनाने में 11% का समय लग रहा है, ढांचा बनाने में 22% का समय लग रहा है और रंगने में 13% का समय लग रहा है। अगर परसेंटेज से क्वेश्चन होगा तो पूरा कुल समय कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 100%। यही अगर अंश पे होता है केंद्रीय कोण पर तो ये 360 अंश से लगता है। क्वेश्चन इससे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कार बनाने में लगने वाला कुल समय 300 घंटा है, कुल समय दिया है ये 300 घंटा। रंग तथा ढांचे के लिए कुल कितने समय लगेंगे? क्या पूछ रहे हैं कि कार बनाने में कुल समय, और कुल समय होगा 100%। कुल समय किसके बराबर होगा? 100% के। और कुल समय यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है 300 घंटा। तो 1% किसके बराबर होगा? 300 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। 1% का मान कितना आ गया? 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रंग और ढांचा। रंग में कितना लग रहा है समय? 13%। ढांचा में कितना लग रहा है? 22%। दोनों मिला के पूछा है। 13 और 22 जोड़ लेंगे, 3 2 5, 2 और 1 3। 35% का समय निकालना है। तो 35% ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुणे 35। गुणा करा देंगे 3 का 35 में, 3 पचे 15 के 5, 3 त्रिका 9 और 1 10। 105 घंटे। तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि यदि गद्दियों में लिया गया कुल समय 192 घंटे है। गद्दियों में कितना समय लिया गया? 192। जबकि गद्दी का प्रतिशत में समय कितना है? ये 6% है। तो गद्दी के प्रतिशत का समय 6%। और अगर घंटे में देखा जाए तो 192 घंटे। तो ये 6% 192 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से जब 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 192/6। शीशे में कितना समय लगा? शीशे का पूछा है। शीशे का जो समय है वो 8% है। तो 8% का मान हमें बताना है। 192/6 गुणे 8। 2 चौके 8, 2 तियां 6, 3 छक 18, 1 बचा 12, 3 चौके 12। 64 का 4 में गुणा होगा, 4 चौके 16, 6, 4 छक 24 और 1 25, 256। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि इंजन तथा पहियों में लिया गया कुल समय 127.5 घंटा है। इंजन और पहिया दोनों मिलाके का है। इंजन में प्रतिशत में समय देखते हैं 40% है और पहिया में प्रतिशत में समय 11% है। इंजन में 40%, पहिया में कितना? 11%। ये दोनों मिला के हो जाएगा 51%। और 51% का ये घंटे में समय कितना दिया है? 127.5 घंटा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्रमशः ढांचे तथा शीशे के लिए समय के बीच का अंतर। ढांचे और शीशे के बीच के समय का अंतर। ढांचे में कितना लग रहा है? 22%। शीशे में लग रहा है 8%। शीशे में 8%। दोनों का अंतर पूछा है। 22 में से 8 घटाएंगे 14%।
हमें 14% का मान निकालना है और हमारे पास दिया है 51% का मान। 51%, इसका मान दिया है 127.5, तो 1% का मान हो जाएगा 127.5 बटा 51। एक अंक ऊपर दशमलव है, नीचे अगर एक जीरो बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 127, और नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर का दशमलव खत्म। इस ऊपर के दशमलव को अगर हटाना है तो नीचे एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया। अब हमें 1% का मान मिल गया। हमें निकालना है 14% का मान। ये 14% का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1275 बटा 510 में हम किसका गुणा कराएंगे, 14 का। 2 सते 14, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 इक्कीम 5, 5 से ये भी कटेगा, 5 दूनी 10, 27, 5 पचे 25, 2 बचा 25, 5 पचे 25, 3 से काटेंगे, 3 इक्कीम 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 17 पचे 85, 5 का गुणा 7 में कराएंगे, 5 सत्ते 35। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कुल समय का 15% समय गुणवत्ता परीक्षण में लगाया जाता है। जितना समय है, कुल समय, ठीक है, कुल समय का 15% गुणवत्ता परीक्षण में लगाया जाता है। आगे क्या कह रहा है, तथा बाकी सभी प्रक्रियाओं के समय में से बराबर लिया जाता है। बाकी सभी प्रक्रियाएं, बाकी सभी प्रक्रिया कौन सा है, इंजन है, रंग है, ढांचा है, पहिया है, गद्दी है और शीशा है। तो बाकी सभी प्रक्रियाएं कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रक्रियाओं से ये 15% समय निकाला गया। तो 6 प्रक्रियाओं से कितना प्रतिशत समय निकाला गया, 15%। एक प्रक्रिया से कितना निकाला जाएगा, 15 बटा 6%। 6 से 15 काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 से ऊपर नीचे कट गया। 2 से 5 में भाग देंगे, 2 से 5 में भाग, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2.5%। ये एक प्रक्रिया का समय है। एक प्रक्रिया से इतना समय कम किया गया। आगे क्या कह रहा है, तथा बाकी समय तथा यह समय बाकी सभी प्रक्रियाओं के समय से बराबर लिया जाता है। यहाँ तक हो गया। आगे क्या कह रहा है, तो गद्दी और शीशे के कुल समय का नया वृत्तखंड कोण निकालना है। गद्दी और शीशे का कहा है, गद्दी का है 6%, गद्दी का कितना 6%, शीशे का कितना 8%, दोनों का मिला के 8 से 14%। ये आया पुराना। अब इसमें से 2.5% दोनों में से कम होना चाहिए। सब में से 2.5% निकाला जाएगा तब जाके 15% गुणवत्ता में आएगा ना। तो 2.5% निकाला गया, 2.5% अब गद्दी में से भी निकाला गया होगा, 2.5% शीशे में से भी निकाला गया होगा। तो ये 2.5, ये 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%। 14% में से 5% दोनों में से कम हो जाएगा। 14 में से 5 कम होगा 9%। और इसका कोण पूछा है तो 9%, प्रतिशत का मतलब बटा 100। कोण पूछा है, कोण का मतलब 360 का गुणा। जब भी कोण निकालने को कहेगा तो 360 का गुणा कराएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 का 36 में गुणा होगा, 9 6 54, 54 के 4, 9 त्रिक 27, 5 32 और बटा 10 लिखा है। अब एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 32.4। ये ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नया पाई चार्ट आ गया। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 6 अलग अलग विद्यालयों में लड़कों का प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। 6 अलग अलग विद्यालय हैं। एक विद्यालय ये है, इसके 30 अंश हैं। एक विद्यालय बी है, 40 अंश का यहाँ पे है। सी में 54 अंश है, डी में 72 अंश है, ई में 76 अंश है
और एफ में 88 अंश है। इसमें कुल लड़के की संख्या दिया हुआ है, ये लड़के की संख्या है, कुल लड़के कितने हैं 18,000 हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि विद्यालय ए और सी से मिलाकर कुल लड़के का विद्यालय डी और ई से मिलाकर कुल लड़कों से अनुपात कितना है। क्वेश्चन कह रहा है ए और सी के लड़के, ए और सी, ए और सी के लड़के हैं तो ए के लड़के हैं 30, सी के लड़के हैं 54, 30 54 कितने हो जाएंगे 84। डी और ई का क्या है, डी और ई, डी और ई, डी का कितना है 72 और ई का कितना है 76, ये दोनों जोड़ लेंगे 6 2 8 7 7 14, 148 अंश ये आ गया, ये आ गया 84 अंश। इन्हीं का अनुपात पूछा है 84 और 148, काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 3 12, 2 बचेगा 28, 4 7 28, 31 21 अनुपात 37, ये ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला दे रहा है विद्यालय ए, विद्यालय सी और विद्यालय डी में मिलाकर लड़कों का औसत क्या। औसत पूछा है किसका किसका, ए का पूछा है, सी का पूछा है और डी का पूछा है। तो ए में कितने हैं, ए में है 30 अंश, सी में कितने हैं, सी में है 54 अंश और डी में कितने हैं, डी में है 72 अंश। ए का 30 हो गया, सी का 54 हो गया और डी का 72 हो गया। औसत निकालना है, औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। तो कुल योग, योग का मतलब इनका जोड़ लेंगे, 4 2 6, 7 5 12, 12 3 15 और पदों की संख्या कितनी 1 2 3, पदों की संख्या 3, 3 से इसको भाग देंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 52 अंश आया ये औसत। लेकिन औसत हमसे संख्या पूछा है, हमने जो निकाला वो अंश में आया, अब इसकी संख्या निकालनी है। तो 360 अंश, लड़कों की संख्या कितना दिया है 18,000 और कुल लड़कों की संख्या कितनी होती है 360 अंश। 360 अंश का मान कितना दे दिया है 18,000, तो एक अंश का मान कितना होगा 18,000 बटा 360। हमें निकालना 52 अंश का मान, तो 52 अंश का मान जो हो जाएगा 18,000 बटा 360 और गुणे 52, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 1 18, 2 0, 18 दूनी 36, 2 से 52 को काटेंगे, 26 दूनी 52। अब 100 का गुणा 26 में होगा, तो 26 1 26 और यहाँ 2 0, तो ये हो जाएगा 2600 ऑप्शन